तो भाई रिसेंटली हमने देखा रियल मैड्रिड थोड़ा खराब खेली, स्पेशली पिछले 2 गेम से। अगेंस्ट लिवरपूल रियल मैड्रिड हारी, फिर अभी रायो वायोकानो के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ। तो पिछले 2 गेम से तो गोल ही नहीं आया बेसिकली। और उससे जस्ट पहले एक गेम में 4-0 हुआ था मैड्रिड का। 4-0 मैड्रिड ने करा था वेलेंसिया के अगेंस्ट, जो कि उस टाइम 18th पोजीशन पे थी। एंड उससे पहले मैड्रिड ने बार्सिलोना के अगेंस्ट 2-1 की विन निकाली थी। तो ये इतना अचानक से चेंज कैसे, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग भाई। इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि रियल मैड्रिड को आपने देखा होगा यूजुअली कि एज अ होल टीम कभी भी रियल मैड्रिड बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, मतलब कभी भी नहीं बट बहुत कम ऐसा होता है कि रियल मैड्रिड कंप्लीटली आउट प्ले करे एज अ होल टीम अगेंस्ट द बिग टीम। और ये थोड़ी सी एक आइडेंटिटी सी है रियल मैड्रिड की, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत ही इंडिविजुअल ब्रिलियंस बेस्ड टीम रही है हमेशा से। एंड इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं ऊपर देखा जाता है रियल मैड्रिड में। इट्स नॉट दैट कि एक प्लेयर, टीम अभी जैसे एम्बापे के अराउंड बिल्ड हुई है, उससे पहले रोनाल्डो के अराउंड बिल्ड हुई थी। ठीक है, बीच का एक पीरियड था जहाँ पे किसी के अराउंड नहीं, बट हाँ काइंड ऑफ एक विनी बेंजेमा पार्टनरशिप पे बेस्ड चल रही थी, जो हमारा अटैकिंग फ्लो था स्पेशली। बट विद द मिडफील्डर्स एज वेल, हमारे पास सब क्रूज, कैसेमिरो, मॉड्रिच भी थे। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि रियल मैड्रिड को अगर आप कंपेयर करो लिवरपूल, आर्सेनल वगैरह, जो इस टाइम पे मॉडर्न फुटबॉल में जो अभी टीम्स हैं इनकी, ये एज अ होल टीम डिफेंड करती हैं, एज अ होल टीम अटैक करती हैं। तुम समझ रहे हो, वो एक पूरी टीम कॉम्बिनेशन, या फिर तुम कह सकते हो एक पूरा टीम दिखती है जाते हुए। इट्स नॉट अबाउट एक स्टार प्लेयर, 2 स्टार प्लेयर, 3 स्टार प्लेयर। रियल मैड्रिड में वो चीज है, और शायद इसी वजह से मुझे लगा था कि जाबी के आने से ये थोड़ा सा शायद चेंज हो जाएगा। बट जाबी, आई डोंट नो कि जाबी का एग्जैक्टली क्या प्लान है। थोड़ा मतलब वैसा लग रहा है, जज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जाबी को, क्योंकि उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इतना समझ आ रहा है कि ये टीम एम्बापे के अराउंड बिल्ट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जो मुझे लगती है, थोड़ा 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 शायद इफेक्ट हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक और भी लोगों का है, क्योंकि मैंने एक कमेंट देखा था अपनी एक वीडियो पे जिसने ये करा हुआ था। मतलब ये वीडियो बनाने का प्लान मेरा पहले से था, बट वो एक कमेंट देखा मैंने जो कि इस चीज को बोल रहा था खुद। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लालीगा ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ साल से लालीगा की क्वालिटी काफी नीचे जा रही है। एंड प्रीमियर लीग वगैरह की क्वालिटी तो चल ही रही है अच्छी। क्या ये एक सच में इशू है? देखो, प्रीमियर लीग की एक 18th 19th 20th टीम, या फिर मिड टेबल टीम, डेफिनेटली ज्यादा compete करती है टू द टॉप टीम्स दैन ला लीगा। बट क्या ये सच में एक प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा बेटर था ला लीगा का सीन। ला लीगा का पहले भी ऐसा था कि ठीक है, मिड टेबल टीम्स कभी कभार अच्छा compete कर लेती थी, बट यूजुअली जो 10th पोजीशन के नीचे की टीम्स होती थी वो यूजुअली इजी होती थी बीट करना। बट व्हाट आई कैन सी इज, अभी रिसेंटली भी जो ला लीगा की टीम्स हैं, दे हैव गॉन डाउन इन प्लेयर क्वालिटी। ठीक है, इंडिविजुअली जो प्लेयर्स होते हैं, देखो एज अ फुटबॉल टीम आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड और एनीथिंग। एज अ फुटबॉल टीम वो स्टिल डायनेमिज्म है, वो स्टिल चीजें हैं, वो compete कर सकते हैं। बट इंडिविजुअलिटी जो एक होती है, प्लेयर ब्रिलियंस, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। बिकॉज अगर आप देखो, मार्टिन जूबीमेंडी था ला लीगा में, वो चला गया आर्सेनल में एंड ही इज परफॉर्मिंग टॉप। ठीक है, कितने ही सारे प्लेयर्स जो ला लीगा से प्रीमियर लीग में जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तुम देखो प्रीमियर लीग से भी कुछ प्लेयर आ रहे हैं ला लीगा में, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें कैसे हो रही है? क्योंकि प्रीमियर लीग का जो प्रेशर है, जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल होता है, जो फिजिकलिटी है, कई लोग उसमें फेल कर जाते हैं। करंटली अगर आप देखो तो जावी शिमोन्स और फ्लोरियन विर्ट्ज जो बुंदेसलीगा से आए थे, वो करंटली उस फिजिकलिटी में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑल्दो आई थिंक कि वो आगे जाके बेटर करेंगे, बट अभी फिलहाल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहां की फिजिकलिटी का वो स्ट्रगल होता है। ला लीगा में क्या फिजिकलिटी नहीं है कंपेरेटिवली प्रीमियर लीग के बहुत कम है। ठीक है, प्रीमियर लीग से कंपैरिजन में कम है। प्रीमियर लीग ज्यादा पेस से चलता है, ठीक है, वहां पे टाइम स्पेस कम मिलता है, ला लीगा में ज्यादा मिलता है। बट ये क्या अभी ही हो रहा है? सिर्फ पहले नहीं होता था? होता था, बिल्कुल होता था। बट रिसेंटली अगर आप देखो ना, ड्यू टू ला लीगा के ये रूल्स जो है 1:1 वगैरह और भी चीजें हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस क्लब्स की, इनकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्लब्स ला लीगा के जो मिड टेबल या उससे नीचे हैं। एंड कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी छोड़कर बेटर लीग्स में जा रहे हैं। बेटर लीग्स इन द सेंस प्रीमियर लीग। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। क्या ये रीजन है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ठीक है। ला लीगा की टीम्स अगर आप देखो ध्यान से उस तरीके से नहीं भाई। वेलेंसिया, लिटरली वेलेंसिया जो एक टाइम पे इतनी बड़ी टीम होती थी अब रेलीगेशन जोन में बैटल कर रही है, ठीक है। ऑल्दो उनका केस अलग है, उनके प्रेसिडेंट और वो सब चीजें गड़बड़ है थोड़ा, ये चीजें डेफिनेटली इफेक्ट कर रही हैं। अगर आप रियल मैड्रिड को देखो, एटलेटिको मैड्रिड एक बड़ी टीम आई, स्ट्रगल करे, मार खाए बुरा। बार्सिलोना के अगेंस्ट होम स्टेडियम था, स्टिल थोड़ा सफर भी करे उस मैच में, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देवर बेटर, वहां निकाल लिया, ठीक है। बट बार्सिलोना ऑलरेडी बुरी पोजीशन में, एंड बार्सिलोना भी ला लीगा में, एंड रियल मैड्रिड होम पे खेल रही। लिवरपूल अवे गए, वहां भी मार खाए। अब क्या अवे जाना एक प्रॉब्लम है, कह सकते हो। मे बी दिस इज नॉट अ ला लीगा प्रीमियर लीग प्रॉब्लम, मे बी दिस इज अ होम अवे प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप देखो तो मैड्रिड जहां अवे खेली है वहां मार खा रही है। अब अवे खेलना क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रेशर नर्व्स प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड में अब वो बात होनी चाहिए कि नर्व्स प्रेशर विद दीज प्लेयर्स who have already done it, and with Mbappe and all those players adding in. Although players like Hausen, Carreras ये सब नए हैं थोड़ा सा इस एटमॉस्फेयर में, थोड़ा थोड़ा मतलब although Hausen ने खेला हुआ है लिवरपूल के अगेंस्ट, ही इज अ प्रीमियर लीग प्रोवन प्लेयर, तो वो भी बात होनी नहीं चाहिए। लोग बहुत कह रहे हैं कि भाई हमारा ढीले लड़के आ गए हैं, तो स्वीट स्वीट बच्चे आ गए हमारे पास जो खेल रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि पहले रामोस वगैरह होते थे, पेपे होते थे, डानी कार्वाल। स्टिल आई डोंट थिंक दीज ऑल आर द रीजंस। द ओनली रीजन आई बिलीव इज कि ये कहीं ना कहीं टैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, ठीक है। एक बार रियल मैड्रिड जीतने लगी तो ये बातें खत्म हो जाएंगी। तो आई थिंक ये टैक्टिकल प्रॉब्लम भी है इन बड़े गेम्स में, स्पेशली अवे गेम्स में, एंड अगेंस्ट द टीम्स जिनका डिफेंस कॉम्पैक्ट है। एटलेटिको का डिफेंस बेटर था, उतना बेटर भी नहीं था बट बेटर था बार्सिलोना से। लिवरपूल का डिफेंस उस मैच में स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया खेला था, एंड इस वजह से प्रॉब्लम मैड्रिड को स्पेसेस फाइंड करने में हो रही थी, क्योंकि मैड्रिड को जब स्पेस मिलती है, जितनी स्पेस मिलती है मैड्रिड उतना बेटर खेलती है। क्योंकि इसका रीजन है रियल मैड्रिड के पास एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है, ठीक है। जब एम्बापे आ रहा था तब भी मेरा यही सोचना था उस टाइम पे कि रियल मैड्रिड को क्या एम्बापे की जरूरत भी है। रियल मैड्रिड एक सिंपल सा नंबर 9 ले सकती है, अच्छा नंबर 9 जो बॉक्स में रहे, बॉक्स पोचिंग करे। बट ठीक है, एम्बापे के साथ गए, एम्बापे तो अच्छा कर रहा है, बट रियल मैड्रिड एज अ टीम अगेंस्ट द बिग टीम्स स्पेशली अवे फ्रॉम होम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि एम्बापे एज अ 9 नहीं खेलता है। जब आप देखो विनीशियस आगे जाता है, विनीशियस को अगर क्रॉस डालना हो या फिर राइट साइड से क्रॉस आना हो, लेफ्ट साइड से क्रॉस आना हो, एक प्रॉपर बॉक्स में प्लेयर्स यूजुअली कम रहते हैं, एंड स्पेशली अवे गेम्स में मैंने देखा है कि पता नहीं कैसे वो कम हो ही जा रहा है। लिवरपूल के अगेंस्ट तो बहुत ज्यादा दिखाई ये चीज, एंड वो रोल मुझे ऐसा लगा था कि बेलिंगम के आने से शायद सही हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं डिफेंसिवली भी लिवरपूल इतना हमें खा रही थी कि, एंड अगेंस्ट आपके रायो भी डिफेंसिवली भी वो हमें इतना इफेक्ट कर रहे थे रायो, कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था बेलिंगम के लिए भी कि बॉक्स में जल्दी अराइव करना। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, एक नंबर 9 की मिसिंग है। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि आप गुंजालो गार्सिया को डाल सकते हो, आप गुंजालो गार्सिया के साथ बना लो 11, आप एम्बापे को कहीं राइट पे खिला दो या जो भी देखो कर सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम वही हो जाती है कि फिर एम्बापे भी लेफ्ट साइडेड है, विनी भी लेफ्ट साइडेड है। एम्बापे को आप राइट पे खिला सकते हो, उसने पहले एज अ राइट विंगर ही आई थिंक स्टार्ट करा था, तो वो राइट विंग पे खेल सकता है। बट अगेन मतलब वही बात है कि क्या ऐसा होना चाहिए, ये एक टैक्टिकल थिंग है जो सोचनी चाहिए। तो मैं थोड़ा इस पे बात कर लेता हूँ टैक्टिकल बोर्ड पे कि शायद क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो देखो मुझे लगता है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो सकती है रियल मैड्रिड विद ट्रेंट। और मैं अभी विद ट्रेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखो तो ट्रेंट हमारा फ्यूचर राइट बैक होने वाला है, नॉट कारवाहल, नॉट वालवर्डे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने फॉर्म कराई है। वालवर्डे को आप एज अ राइट मिड या राइट विंगर खिला सकते हो, मोस्टली एज अ राइट मिड ऑब्वियसली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इजिली दे पाता है अगर वो हल्का सा डीप रहता है राइट साइड में। तो वालवर्डे को मैं उस तरीके से देखता हूँ, एंड ऑब्वियसली वो कार्लो के अंडर भी खेल रखा है वो सारी पोजिशन में, तो he can play that. Bellingham more as a 10 than एक ड्रॉपिंग मिडफील्डर, ठीक है। तो बेलिंगम एज अ 10 देखूंगा मैं, आर्दा गूलर थोड़ा सा डीपर बेलिंगम से, एंड चुआमिनी एज अ डीएम। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये तो ठीक है, बट क्या वो नंबर 9 वाली प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो पाएगी? देखो इस पे एक चीज है कि यूजुअली क्या होता है ना, जो गेम्स में हो रहा था कि बेलिंगम को डिफेंड बहुत करना पड़ रहा था। व्हाट आई विल से इज कि बेलिंगम ज्यादा डिफेंड ना करे अगर आर्दा गुलर, श्वामिनी थोड़ा, मतलब आर्दा गुलर अगर बेसिकली डीप खेले थोड़ा। अब क्या ये सही है?
आर्दा गुलर एज अ 10 बेटर है, डेफिनेटली आई एग्री। करेंटली आर्दा गुलर एज अ 10 बेटर खेलता है, बट अगर आपको ट्राई करना है, आप ट्राई कर सकते हो आर्दा गुलर को थोड़ा थोड़ा पीछे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, आप कामाविंगा को भी थोड़ा पीछे खिला सकते हो विद श्वामिनी। कामाविंगा एक डबल पिवट फॉर्म कर सकता है, वो थोड़ा डिफेंसिवली भी सेफर होता है। बट आई थिंक आर्दा गुलर क्योंकि इतना अच्छा कर रहा है, वो एम्बापे के लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब बेसिकली जो क्रिएटिविटी है वो बेसिकली हमने देखा आर्दा की तरफ से आती है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आर्दा को एज अ 10 खिला लो, बेलिंगम को एज अ डीपर रोल देख लो, बट अगेन वो फिर जो प्रॉब्लम होती है ना बॉक्स में जाने की, वो फिर चालू हो जाती है। तो फॉर दैट आई बिलीव आर्दा को ट्राई कर सकते हैं डीपर, एंड बेलिंगम बॉक्स ज़्यादा क्रैश करे रादर दैन डिफेंडिंग बाद में डीप। तो बेलिंगम वो काउंटर्स के लिए रेडी रहे अलोंग विद विनी एम्बापे, एंड इवन वालवर्दे डिफेंड करता है, तो ऐसे में आर्दा राइट साइडेड भी आ सकता है, या फिर बेलिंगम राइट साइडेड भी आ सकता है, तो वो एक ऑप्शन भी रहता है। या फिर इनफैक्ट एम्बापे राइट साइडेड आ सकता है और बेलिंगम यहाँ पे आ सकता है। इन काउंटर सिचुएशन में बोल रहा हूँ, काउंटर में यूजुअली ऐसा मे भी हो सकता है, बट एम्बापे उतना डिफेंड क्योंकि करता नहीं है, तो वो चीज़ उतनी आएगी नहीं फिर। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसा अप्रोच हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन यही है कि फिर क्या आर्दा डीपर रोल बेटर खेल पाएगा? भाई यू हैव टू टेस्ट इट आउट। मे बी आर्दन ने डीपर खेल रखा है, ऐसा नहीं है, उसने अच्छा भी करा हुआ है, बट कभी कभार ना वो जब प्रेस होता है तो उसने मिस्टेक्स भी करी हैं। अब वो मिस्टेक्स को खुद ही सही करनी होंगी, एंड आई थिंक वो कर भी लेगा। सो आई बिलीव ऐसा कर सकते हैं। एंड अब इसके अलावा मैं बता दूं, एक और ऑप्शन है, वो ये है कि अब इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि ना आप गोंजालो गार्सिया के साथ खेल सकते हो, बट गोंजालो गार्सिया किसकी जगह पे आएगा इनमें से, ये बता दो। किसी की जगह नहीं आ सकता भाई, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन पे, आप किसी को हटा नहीं पाओगे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। तो आपको आई थिंक इसी चीज़ के साथ ये वर्क करना पड़ेगा। आई थिंक ये कोशिश भी हो रही है, बट थोड़ा फंस रही है इसमें रियल मैड्रिड, क्योंकि अगर हम देखें रायो के अगेंस्ट डिफेंसिवली भी पिट रही थी रियल मैड्रिड थोड़ा सा, एंड ऐसे में बेलिंगम को काफ़ी पीछे आना पड़ रहा था। अब या तो आप वो फ्रीडम दो बेलिंगम को कि वो ऊपर ज़्यादा रहे रेदर दैन डिफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। कंफ्यूजिंग है ये चीज़, बट आई थिंक मुझे लगता है कि विद द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल ये टीम ऐसे फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा लोग शायद ये कह रहे होंगे कि आप वालवर्दे को खिला लो ना, आप मतलब आर्दा को ऐसे कर दो, और बेलिंगम को आप जो है मोर ऑफ एज अ सेंटर फॉरवर्ड या फॉल्स 9 टाइप का रोल दे दो। बेलिंगम ऐसे एम्बापे बेसिकली राइट साइडेड हो जाए, और आर्दा मोर ऑफ एज अ कैम खेल ले, और वालवर्दे श्वामिनी पीछे खेल ले इन अ काइंड ऑफ अ डबल पिवट। देखो हो सकता है, अगेन मतलब ये आई डोंट नो, मतलब ये वर्क कर सकता है ऐसे में, मतलब बेलिंगम आर्दा ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो रियल मैड्रिड की टीम बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही डायनेमिक है, आप मल्टीपल चीजें खिला सकते हो डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन, जो कि जावी करता है एक्चुअली। डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन वो टैक्टिक्स चेंज करता है, फॉर्मेशन चेंज करता है, प्ले स्टाइल चेंज करता है। आई थिंक ये जो अभी दो बताए मैंने, आई थिंक ये प्रॉबल सोल्यूशंस हैं ज्यादा अगेंस्ट बड़ी टीम, तो ये शायद ज्यादा देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई आई थिंक इस वीडियो में इतना ही है, और आई थिंक रियल मैड्रिड स्टिल बहुत बेटर करने वाली है। दिस इज स्टिल अभी 30% सीजन भी नहीं हुआ है, ठीक है, इट्स आई थिंक 25% और समथिंग जो सीजन कंप्लीट हुआ है, सो स्टिल अ लॉट टू गो। सो विल सी रियल मैड्रिड कैसे डेवलप करती है, एंड कीप वॉचिंग।